राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी चल रहा है पितृपक्ष। पितृपक्ष में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें निश्चित रूप से करने चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है दहली पूजन। पितृपक्ष में डेली हमें दहली पूजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों हमारे पितृ हमारे घर पर आते हैं, तो उनके स्वागत के लिए हमें अपनी दहली का पूजन करना अति आवश्यक होता है। मैं तो हमेशा ही डेली दहली का पूजन करती हूँ। और जो लोग डेली दहलीज का पूजन नहीं करते, जिनके पास इतना वक्त नहीं हो पाता, लेकिन पितृपक्ष में अपने दरवाजे की दहलीज का पूजन आप ज़रूर करें। तो इस तरह से देखिए, आप काले तिल पितरों के स्वागत के लिए आप ज़रूर बिछा कर रखें। इनसे पितृ जो आपके घर के पितृ होते हैं वो आपके घर पर आते हैं। तो इस तरह से देखिए, जैसे कि हम किसी के स्वागत के लिए गलीचा बिछाते हैं ना, तो उसी प्रकार आपको पितरों के स्वागत के लिए इस तरह से काले तिल बिछा कर रखना है। तो दहलीज पर ये काम आपको ज़रूर करना है, स्वास्तिक बनाना है। और उसके बाद देखिए, स्नान कर लीजिए। पितृपक्ष में हो सके तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ही अपने घर के सभी परिवार वालों को बोले कि जल्दी स्नान कर लें। और इसके बाद जो नित्य पूजा होती है वो हम सभी करते हैं। और पितरों की पूजा का जो टाइम होता है वो है 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम। तो पितरों की पूजा जो है ना, दोपहर के टाइम ही की जाती है। और सुबह के टाइम जो है आप अपनी नित्य पूजा करें। जो आप भगवान की पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, वो आप पूजा कर ले। स्नान करने के बाद और ठाकुर जी की पूजा करने के बाद आ जाती हूँ मैं किचन में। और जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, यानी आपके पितरों का श्राद्ध हो, उस दिन आप अपना सिर ढककर ही खाना बनाएं। वैसे तो देखिए, पुराने ज़माने में ये नियम रहता था कि 15 दिन औरतें जो है ना अपने सिर से पल्लू नहीं हटाती थी। अब किचन में जो है ना पल्लू रखकर ही सिर जाया जाता था। लेकिन आजकल जो है ना अलग सेपरेट फैमिलियाँ हो गई हैं, इतने नियम कानून रह नहीं गए हैं। मैं खुद नहीं रखती सिर पे पल्लू, तो मेरी भी जो हैबिट है ना वो ख़त्म हो चुकी है सिर पे पल्लू रखने की। देखिए, बार बार खिसक भी रहा है। तो पहले जब मैं जॉइंट फैमिली में अपनी ससुराल में रहती थी ना, तो मैं भी दिन भर अपना पल्लू जो है ना अपने सिर पर ही रखती थी। लेकिन अब जो है ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, उस दिन आप जब खाना बनाए ना, तो सिर पे पल्लू रख कर ही बनाए। ये थोड़ा सी जो छोटे छोटे नियम है ना, आज के नहीं है, बहुत पुराने नियम है। और इन चीज़ों का जो प्रभाव है ना हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए, सिर ढककर बनाएं। वैसे तो देखिए 15 दिन ही हमें सिर ढककर ही खाना बनाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, ऐसी हैबिट जो है ना हमारे अंदर नहीं है, तो जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन आप सिर ढककर ही खाना बनाएं। अब खाने की थोड़ी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में आपको दे देती हूँ। श्राद्ध में कभी भी लौकी तुरई नहीं बनाई जाती, तो आप लौकी तुरैया का यूज़ बिल्कुल ना करें। ये सोचे कि रखी हुई है लौकी तुरैया, आज इसी को बना दे, तो बिल्कुल नहीं बनाई जाती। आपका किया हुआ श्राद्ध जो है ना बिल्कुल नहीं लगेगा। तो भूल कर भी श्राद्ध में कभी लौकी तुरैया का यूज ना करें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। और अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर मैं रिप्लाई करने की जो है ना पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, पितृपक्ष में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। खासकर सुबह के टाइम, जिस समय जो होता है ना पितरों के भोग लगाने का टाइम होता है, उस टाइम तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि 11 से 2 बजे का टाइम पितरों की पूजा का टाइम होता है, तो इस टाइम ये सारे काम आप बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि घर की बहुएँ, यानी घर की जो महिलाएँ होती हैं, उनको सुबह सिर नहीं धोना चाहिए। खासकर 11 से 2 बजे का टाइम जो पितरों के लिए रहता है भोग का टाइम, उस टाइम जो है ना आपको सिर बिल्कुल भी नहीं धोना। इसके बाद देखिए, कपड़े आपको पितृपक्ष में कभी भी सुबह बिल्कुल भी नहीं धोना। हमारे घर में ये नियम काफ़ी टाइम से है। पितृपक्ष में हमारे यहाँ पर सुबह कभी भी कपड़े नहीं धोए जाते। तो मैं जो है ना हमेशा पितृपक्ष में हमेशा शाम को कपड़े धोती हूँ। आप गला कर रख सकते हैं, लेकिन सुबह पितरों के होम का टाइम होता है, मतलब पितरों को भोग लगाने का टाइम होता है, उनके लिए हवन किया जाता है, पूजा की जाती है। उस समय घर जो है ना कपड़े, जो घर के कपड़े होते हैं ना गंदे कपड़े, वो बिल्कुल भी नहीं धोए जाते। तो ये नियम जो है ना आज से नहीं है, काफ़ी पुरानी परंपरा चली आ रही हैं। तो इनका जो है ना विशेष महत्व है। हम ये छोटी छोटी बातों को ना हमेशा इग्नोर कर देते हैं। अपनी खुशियों के आगे ये सारी चीज़ों को समझते ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें ना हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। तो इन चीज़ों का आप याद रखें। इसके बाद देखिए, विशेष चीज़ आपको बता दूँ, पितृपक्ष में जो है ना नए कपड़े नहीं पहने जाते और नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदी जाती। तो आप कुछ नया खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो पितृपक्ष को छोड़कर आप नवरात्रि में कुछ खरीद लीजिए।
लीजिए, लेकिन पितृपक्ष में आप बिल्कुल भी कुछ भी ना खरीदें और ना ही पितृपक्ष में नए कपड़े धारण किए जाते हैं। आप दान कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं के लिए यूज़ नहीं कर सकते और स्वयं के लिए पहन भी नहीं सकते कपड़े। तो इस चीज़ का आप याद रखें। 15 दिन की ही तो बात होती है। 15 दिन में देखिए कुछ नहीं होना, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है पहनने के लिए और ख़रीदने के लिए। तो ये 15 दिन जो है ना, आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे पितृ जो है ना, ये सारी चीज़ें अगर नियम कानून हम करते हैं ना, तो इससे हमारे पितृ हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और पितरों का अगर आशीर्वाद रहता है तो वो जो घर होता है ना, बहुत संपन्न और खुशहाल रहता है। और पितरों के आशीर्वाद से ही जो है ना, हमारे घर में संतान उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपके जीवन में इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, छोटे-छोटे नियम बताए हैं मैंने, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं बताई हैं। ये जो नियम है हर कोई कर सकता है। इसके बाद देखिए मशीन नहीं चलाई जाती, जो कि सिलाई मशीन होती है, यानी सुई धागा का काम जो है ना, वो इस पक्ष में नहीं किया जाता, यानी पितृ पक्ष में नहीं करना चाहिए हमें सुई धागा वाला काम। अगर किसी का व्यापार है ऐसा, जो कि आप कपड़े सिलने का ही काम करते हैं, और देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगी, मेरे जान पहचान में इतने कपड़े सिलने वाले हैं कि 15 ये पितृ पक्ष का जो 15 दिन होते हैं, उन दिनों सिलाई मशीन को और सुई को जो है ना, वो हाथ भी नहीं लगाते। तो करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं, हम तो उसका 1% भी कुछ भी नहीं करते। अगर देखिए आपका काम बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, आपको सिलाई मशीन का ऐसा कोई काम ही करना है, सुई धागे का ही आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि 2 बजे के बाद जो है ना, आप सिलाई मशीन का या सुई का यूज़ देखिए कर सकते हैं। अगर आपका काम चल ही नहीं रहा है तो देखिए एक मजबूरी है, तो आप 2 बजे के बाद कीजिए। सुबह के टाइम आप ये सारे काम बिल्कुल भी न मत कीजिए, क्योंकि ये जो पक्ष में हम ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, तो कौन सी थाली में हमें भोज कराना चाहिए? तो कांसे की थाली, पीतल की थाली में आप भोजन करा सकते हैं। स्टील की थाली एकदम निषेध मानी जाती है। कहा जाता है पितृ जो होते हैं लोहे को देकर भाग जाते हैं। स्टील जो है ना, पूरी तरह से लोहा होती है। तो आप इस चीज़ को समझें और बिल्कुल भी स्टील की थाली में ब्राह्मण को भोजन ना कराएं पितृपक्ष में। आपके पास कांसे की और पीतल की अगर थाली नहीं है, तो आप यहाँ पर पत्तल का यूज़ कर सकते हैं। पत्तल एक अच्छा तरीका है और बहुत सस्ती पड़ जाती है। अगर आपके पास ऐसे बर्तन नहीं है तो आप इसका यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की थाली है, आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, आपके पास चांदी की थाली अगर है, तो आप चांदी की थाली में पितरों को भोजन कराइए, सबसे अच्छा तरीका है। पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण भोज हमेशा 1 से 3 करवाने चाहिए। 1 से 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने का ही जो है ना विधान होता है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।